ओम ओम शांति। तो बताएं सभी। जब हमारी ये भर्ती शुरू हुई थी तो हम लोग कितने बच्चे थे? 70 74 दीदी 74 थे। 74 हाँ उस दिन 74 थे जिस दिन। अब देखिए कितने रह गए। 36। तो कहते हैं जब बाबा कहता है कि जब बाबा ना किस्मत बांट रहा होता है तो कुछ बच्चे क्या हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? ओम शांति। सोनिया जी वैसे अभी आज शायद कुछ लोग होंगे संडे की वजह से, बट एवरेज अमृत वेला में 45 to 50 लोग रहे हैं हमेशा जब अच्छा, आप योग कराते थे। हाँ हाँ चलिए अभी सबसे पहले तो हम एक चीज को समझेंगे कि जो बाबा हमें भर्ती करा रहा है उसका जो बाबा ने अगर आप लोग बहुत ध्यान से रूपरेखा देखिए तो कैसे बाबा, हमारे बाबा का जो कर्तव्य है ना, हम बच्चों को क्या करना है, बाबा ने मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा दिला करके लेकर जाना। संपूर्ण पावन, एक तो है बाबा के अलग अलग पॉइंट्स है, एक है संपूर्ण पावन बनाना है, फिर खाली पावन नहीं बनाना है, मुझे तुम्हें संपन्न बनाना है। फिर संपन्न कैसे बनेंगे भी, जब तक हमारे पास दुआओं का नहीं होगा हम संपन्न नहीं बन सकते हैं। तो संपूर्ण पावन बनना है, संपन्न बनना है, और क्या बनना है, और क्या बनना है बताएंगे? संपूर्ण संपन्न, संपूर्ण और संपन्न संपन्न संपन्न, संपूर्ण और संपन्न, संपूर्ण और उमंग उत्साह में रहने वाले बच्चे बनना है बाबा को। बताइए, अपना टाइटल ही नहीं पता तो फिर कैसे बनेंगे? दीदी बाप समान बनना है। बाप समान बनना है। अच्छा, टाइटल क्या है हमारा यहाँ से जाने के बाद? विश्व कल्याण पवित्र बनना है, पवित्र। संपन्न संपूर्ण और 16 कला संपूर्ण संपन्न, संपूर्ण, डबल पाठारी कल्याण और 16 ओम शांति संपूर्ण डबल पाठारी लक्ष्मी नारायण डबल ताजधारी और सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम डबल अहिंसक दी और संपूर्ण अहिंसा परमो धर्म। संपूर्ण निर्विकारी। अभी ध्यान से सुनिए। अभी अंकिता ने पूरा शांत होकर एक बार सुनिए। अंकिता मैम रिपीट करिए। अंकिता बहन रिपीट करिए। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम डबल अहिंसक अहिंसा पर ए डिग्री ऑफ देवता। अहिंसा परमो धर्म एंड फर्स्ट सर्वगुण संपन्न 16 कला गुण संपूर्ण विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम डबल अहिंसक डबल डबल अहिंसा डबल तालधारी अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परमो धर्म धर्म। SSMDA देवताओं की डिग्री डबल SMDA डबल SMD। तो अभी सब लोग जब, अब देखिए अगर अपनी डिग्री नहीं हमें पता होगी तो फिर हम उस पर वर्क कैसे करेंगे? वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं? तो पहले तो अपनी डिग्री को ध्यान में रखें, जिसमें से जो हमें एक संपन्नता लानी है, जिसमें हम लोग खूब धनवान हो जाएं। तो धनवान के लिए बाबा ने हम लोग को क्या कला बताई कि बहुत धन्यवाद से भरपूर हो जाओ। अब धन्यवाद कहाँ कहाँ हम मिस कर रहे थे, तो बाबा ने एक एक दिन एक एक चीज को उठाकर हमें बताया कि देखो यहाँ धन्यवाद मिसिंग है, यहाँ धन्यवाद मिसिंग है। जब बाबा आज हमारे देह
मकान और सिटी पर आया, तो अभी तक जैसे 12 बज चुके हैं, अभी तक आप लोग को क्या अनुभव हुआ? कुछ ऐसा लगा कि हाँ ये तो कभी ध्यान ही नहीं दिया? ओम शांति। सिटी के लिए बहुत लगा मुझे सुबह से, देह के लिए तो देते ही थे और दे भी रहे थे। बाबा ने भी बताया और पहले भी देते थे, ज्ञान से पहले देह का, कि बाबा तूने मुझे मतलब हे भगवान तूने मुझे सब अंग दिए, शुक्राने, और घर का भी शुक्राना, पर शहर का शुक्राना नहीं मैंने अभी तक कभी किया। तो मुझे ये नया चीज लगी और शहर का मैंने आज बहुत शुक्राना किया कि इस शहर में, जिस शहर में मैं रह रही हूँ, उससे तो मुझे रोटी खाने को मिल रही है, उससे काम मिला, तो उस शहर का, नहीं तो इस शहर के हम लोग शहरों से कंपैरिजन ही करते रहते थे। है लखनऊ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, मायावती ने ये कर दिया, इस शहर कानपुर में तो कुछ हो ही नहीं रहा, ये सब चीजें बहुत बोलते थे। पर आज सुबह से शहर के प्रति बहुत शुक्राने लगे कि नहीं ये चीज तो हम गलत कर रहे थे। बाबा शुक्राने जो आज आपने मुझे शहर के प्रति, कि जिससे मुझे काम मिल रहा है, घर खाने को मिल रहा है, उसी से शहर से मुझे घर मिला, उन्हीं के लोग मेरे से लेते हैं तो उससे मुझे पैसा आता है, जो भी मतलब ऐसे करके मुझे बहुत शुक्राने किया आज मैंने शहर के। शुक्रिया। ओम और शांति। सोनिया जी, मुझे कानपुर को बहुत शुक्राने करती हूँ मैं शुरू से ही, जब भी बाबा को शुक्राना करती हूँ। उसका कारण ये है कि मुझे बाबा मिला और आप जैसा संगठन और आप सब जैसा परिवार मिला। कहीं बैठी रहती तो शायद ये सब कुछ नहीं होता, तो ड्रामा का पार्ट था। तो मैं जब भी शुक्राने करती हूँ तो कानपुर को बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, बाबा के लिए और संगठन और परिवार के लिए। शुक्रिया बाबा। और बाकी लौकिक में तो बहुत शुक्राने हैं बाबा की इस चीज के लिए। ओम शांति। शांति। अब एक चीज आ रही है, एक तो हमारा एक शहर का हुआ, शहर का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमारा घर है, जिस घर में हम बैठे हैं, जिस घर की छत्र छाया में ये शरीर पर, तो बाबा ने 3 लेयर्स दिखाए। मैं आत्मा, पहले तो पहले दिन से ही बाबा ने दिखाना शुरू करा कि मुझ आत्मा की पालना, जैसे ही वो धरा पर, जैसे ही वो इस साकार वतन में प्रवेश करता है, तो 5 तत्व पहले मुझे अपने गोद में लेते हैं। फिर 5 तत्व क्या करते हैं, आपस में सम्मिलित होकर के एक दूसरे का सहारा लेके, एक दूसरे के सहयोग से फिर एक शरीर का निर्माण करते हैं। फिर उस शरीर में मैं प्रवेश करती हूँ, मुझे शरीर मतलब शरीर रूपी मकान में मुझे बिठाया जाता है। तो यहाँ शरीर के शुक्राने का अर्थ थोड़ा सा समझना है कि शरीर का शुक्राने का अर्थ ऊपरी लेवल पर हम करते हैं, पर शरीर के शुक्राने का अर्थ होता है कि इसको सही रखने के लिए जो इसकी रिक्वायरमेंट है, किस तरह का फूड, किस तरह की नींद, किस तरह का एक्सरसाइज, किस तरह की बातें, ना किस तरह का माहौल इस शरीर को रिक्वायर्ड है। आज से शरीर आपका एक बच्चा है, इसकी भी वैसी ही पालना करना, कि सिर्फ ये नहीं कि जो जीभ को स्वाद लग रहा बस वो कर रहे हैं। इस शरीर को क्या चाहिए, पानी के टाइम पे पानी, ना धूप के टाइम पे धूप, जितना शरीर में एक्सरसाइज होना चाहिए, जितना शरीर को पौष्टिक भोजन मिलना चाहिए, जितना शरीर को प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलना चाहिए। एनवायरनमेंट मिलने का मतलब कि वेस्ट तरह, जैसे आप कभी देखो किसी आप क्लब वगैरह में जाओ जहाँ बहुत तरह से ना नेगेटिव बातें होती है, तो वहां अगर हम जैसे ही एंटर करते हैं वहां शरीर भी भारी हो जाता है। तो वैसा माहौल उसको कि इधर उधर की बहुत भारी भारी बातें, बहुत न्यूज चैनल ऐसी बातें उसको सुनाते रहना कि उसका ब्लड प्रेशर ही हाई लो होता जाए, शुगर ही हाई लो होता जाए। तो इन सारी तरह की बातों से भी उसको मुक्त रखना। तो जैसे एक बच्चा आता है ना अपने जीवन में, तो माँ उसकी कैसे केयर करती है 40 डेज तक, है ना, बाहर की चीजों से उसको बहुत संभाल के रखती है, किसी भी बाहरी चीजों का असर वो उस पर आने नहीं देती। तो खुद भी वैसा ही भोजन करती है ताकि मेरा बच्चा स्वस्थ रहे, ना जूस का सेवन और फ्रूट्स का सेवन एंड फक्कियां होती है ना जो ड्राई फ्रूट्स की बनाई जाती है, इन सब चीजों को लेती है जिससे कि बच्चे को पौष्टिक आहार मिले, ना पौष्टिक दूध मिले। तो ऐसे ही इस देह का और ऐसे ही इस घर का वातावरण, आपकी ऊंची आवाज, आपका रोना, आपका गुस्सा करना, आपका चिंता करना घर की दीवारों पर इफेक्ट करता है। घर की दीवारें मजबूत नहीं हो सकती। आपका हमेशा दूसरों के बारे में चिंतन करते रहना, वो ऐसे क्यों कर रहा है, वो वैसे क्यों कर रहा है, उन सबका इस घर के एनवायरनमेंट पे फर्क पड़ता है। तो उसी तरह से ये घर भी इफेक्टेड होता है आपकी सोच से, आपके संकल्पों से।
अब इसी तरह से शहर इफेक्टेड होता है। इतना तो समझ में आया कि हाँ मेरे को शहर का शुक्राना करना है, शहर को थैंक यू बोलना है, शहर से मेरी पालना हो रही है, बिल्कुल एक्यूरेट है कि धन्यवाद तो बहुत करना है, पर साथ में पालना भी तो करनी है ना। आई हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस बॉडी, ऑफ दिस हाउस एंड ऑफ दिस सिटी, ऑफ दिस सिटी के साथ फिर अगर आगे बढ़ते तो ऑफ दिस कंट्री। पर कंट्री तक अभी नहीं जाते हम लोग, अभी हम लोग सिर्फ इन 3 लेवल पे वर्क करते, क्योंकि उसका कारण भी बाबा ने बताया। अभी हमारी पवित्रता, अभी हमारे योग की शक्ति इसी लेवल तक पहुंची है। दुख होगा ये बात सुनकर, अभी हमारे योग की शक्ति बस इसी लेवल तक पहुंची है। हमारी योग की शक्ति कैसे बढ़ेगी? वो बढ़ेगी हमारी मर्यादाओं से। हम जितना मर्यादाओं में रहेंगे, जो बाबा ने मर्यादाएं लिखी हैं, जो बाबा ने मर्यादाएं करके दिखाई हैं, ब्रह्मा बाबा के थ्रू, ब्रह्मा माँ के थ्रू, माँ से ही बच्चा सीखता है ना, तो ब्रह्मा माँ को सामने रखना है। उनका पहनना, ओढ़ना, खाना पीना, सोना, उठना, बात करना, कैसे उन्होंने यज्ञ की संभाल करी, ऐसे ही उन्होंने तो बड़ा बहुत भारी यज्ञ, हमें छोटू सा यज्ञ मिला है, छोटा सा परिवार मिला है। इस यज्ञ, वो भी उसी यज्ञ का हिस्सा है ना। जो बाबा का यज्ञ है, ब्रह्मा बाबा, शिव माँ और ब्रह्मा माँ दोनों ने मिलकर जो ये यज्ञ रचा है, ये तो बहुत बेहद का यज्ञ ना। उसका एक छोटा सा भाग हमें दिया है कि चल ये वाला भाग तू संभाल, ये वाला भाग तू संभाल। तो ये घर भी, ये जो सिटी है, ये जो देह है, ये भी उस यज्ञ का हिस्सा है। तो धन्यवाद के साथ पालना वेरी इंपॉर्टेंट। ये गहराई बाबा को समझानी है कि बच्चे, और ये भी ध्यान रखना, ये यज्ञ, ये जो बाबा भट्टी करा रहे हैं, क्यों करा रहे हैं? सिर्फ इसीलिए कि हाँ ये 11 दिन हम इन चीजों का ध्यान रखेंगे? नहीं, अब हमारी हर श्वास इन बातों का ध्यान रखेगी कि मैं इस देह की पालना, इस मकान की पालना, इस अपने सिटी की पालना कैसे कर रही हूँ। व्हाट आई एम कॉन्ट्रीब्यूटिंग, मैं अपना उसमें क्या हिस्सा डाल रही हूँ, मेरा योगदान क्या है, ये भी सोचना है। शहर को साफ रखना, शहर की अच्छी बातें करना, कहाँ क्या प्रोग्रेस हो रहा है, कहाँ क्या अच्छा हो रहा है, कहाँ कोई रिक्वायरमेंट है जहाँ हमारी कोई मदद हो सकती है ना। ऐसे ही घर का कोना कोना अपनी गुड वाइब्रेशन से संभालना। तो सबसे ज्यादा हमें किसको संभालना है? जो बाबा भी कहता है कि अपनी भावनाओं को बहुत संभालना है। मेरे हर पल भाव क्या है? मेरे बोल तो बाद में आते हैं, पहले तो मेरे भाव होते हैं। अगर अंदर कण भर भी भाव कुछ और है तो वो बोल में जरूर आ जाता है। और फिर हम कहते हैं हम ये बोलना तो नहीं चाहते थे, हम बिल्कुल ऐसा नहीं बोलना चाहते थे, हम बिल्कुल ऐसा नहीं सोच रहे थे, पर अंदर क्या था, उसका कहीं एक सूक्ष्म में भाव पड़ा हुआ था। इसलिए क्या करना है, गहराई में जाके इस देह के प्रति मेरे भाव, और अगर सच में मैं इसका धन्यवाद कर रहा हूँ तो क्या मैं अपना पूरा लाइफस्टाइल चेंज करने को सज्ज हूँ? सज्ज हूँ मैं कि जो इसके लिए जरूरी है वो मैं कर रहा हूँ। इसको जूस देना है, इसको फ्रूट्स देने हैं, इसको लाइट डाइट देनी है, इसको एक्सरसाइज करानी, इसको वॉक कराना है। इसके अंदर कुछ भी कचरा नहीं रखना है, संकल्प रूपी कचरा, पास्ट रूपी कचरा इसके अंदर नहीं रखना है। इसको खुशबूदार बनाना है ना। जैसे घर को खुशबूदार बनाते हैं ना, सफाई करते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन एवरीथिंग, डस्टिंग, जाले साफ करना भी डू। तो आप इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी। तो टुडे व्हाट बाबा वाज, बाबा का जो एक तरफ से जो इंडिकेशन था वो था चार्ज लो अब अपना, टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक द चार्ज। जैसे कोई कोई पुलिस होता है, कोई कोई भी बड़ा ओहदे वाला, तो उसको कहते हैं आपका ना, आपका ये चार्ज एरिया, यहाँ के आप इंचार्ज हो ना। ऐसे ही बाबा ने आज हमें कहा है कि बच्चे तुम इस बॉडी के, इस मकान के और इस शहर के इंचार्ज हो, टेक द चार्ज। चार्ज लेने का मतलब क्या हुआ कि कुछ भी कहीं होगा उसके प्रति मेरे भावनाएं नहीं खराब हो जाएंगी, मेरे भाव गलत नहीं होंगे, मैं हर एक कण की वैल्यू को समझूंगा,
फिर बाबा ने हमें 2 दिन पहले कहा ना कि जिसने ड्रामा को बुद्धि में बिठा लिया उसके पास क्वेश्चन मार्क होगा ही नहीं। तो ये शहर एक्यूरेट बना हुआ है, ये मकान एक्यूरेट बना हुआ है, एकदम अप टू डेट है, अप टू द मार्क है, और इसके प्रति बहुत कृतज्ञता का तो भाव जगाना ही जगाना है, साथ में इसके प्रति पालना का भाव जगाना है कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। करेक्ट। तो ये हमारी भट्टी हमें क्या कर रही है, हमारे बहुत सारे काम कर रही है। एक, हमारे दुआओं का खाता बढ़ा रही है, क्योंकि जिसको हम सम्मान देते हैं ना उससे बहुत दुआ मिलती है। आप एक रिक्शे वाले को भी ना कभी सम्मान देकर देखना, वो ना आपके उसके दिल से आपके लिए दुआ निकलती है। आप उसको सिर्फ अंकल जी बोल के देखना, ओम शांति बोल के देखना, थैंक यू बोल के देखना, वो एकदम से आपको दुआ दे। उसकी स्माइल में ही दुआ होती है, उसके चेहरे पे जो एक स्माइल आती है ना आपके ओम शांति बोलते ही, थैंक यू बोलते ही, वो पैसे से इतना वो उतना उसको मिलता है, बहुत खुशी मिलती है, नो डाउट, बट जो एक्स्ट्रा आप एक थैंक यू बोलते हो, थैंक यू सो मच अंकल आपने मुझे यहाँ तक पहुंचाया, तो उसके वो एक्स्ट्रा जो मिलता है ना उसके प्रति क्या होता है, उसके अंदर से दुआ निकलती है। ऐसे इस बॉडी को जब हम एक्स्ट्रा हेल्प करते हैं, एक्स्ट्रा इसका पालन पोषण करते हैं, इसको बहुत नर्चर करते हैं, तो इसके अंदर से दुआ निकलती है, क्योंकि हर एक के पास दुआ देने की शक्ति है। अब हम लोग को ये समझ में आ चुका है कि कुछ भी स्थूल नहीं है, मतलब कुछ भी बेजान नहीं है, ना ये कपड़े, ना ये कबर्ड, ना ये पर्दे, ना ये दीवारें, ना ये छत, ना ये जमीन, या ना ये बेड, ना ये कुर्सी, ना ये सोफा, कुछ भी बेजान नहीं है। सबके अंदर प्राणवायु है, सबके अंदर आकाश तत्व है, और वो सब क्या है, चैतन्य है। अब उन सबको जब हम रिगार्ड देते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनकी संभाल करते हैं, उनको प्यार से हैंडल करते हैं, तो उनके अंदर से भी दुआ निकलती है। ये हमें बनाती है संपन्न। जब हम मर्यादाओं में चलते हैं, मर्यादाएं जो बाबा ने हमें दी है, खाने पीने की, उठने बैठने की, बोलने की, चलने की, देन आपके पहनने ओढ़ने की, हर चीज की बाबा ने मर्यादा दी है। तो उन जब मर्यादाओं को फॉलो करते हैं तो हम बनते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादाओं में हाईएस्ट। फिर हमें हमारी आती है एक कोई संपन्नता, फिर होती है संपूर्णता, वो होती है हमारी भावना से संपूर्णता आती है, क्योंकि वो हम पवित्रता पे वर्क करते हैं। जितनी मेरी पवित्रता आएगी उतनी मैं संपूर्ण बनूंगी। 16 के 16 कलाएं मेरी बनेंगी, दे वॉन्ट टू वर्क विद मी। जैसे होता है ना, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो तो कुछ लोग आपके साथ काम करना चाहते हैं और कुछ लोग होते हैं आपके साथ काम ही नहीं करना चाहते। तो आई गेट द सहयोग ऑफ ऑल दी 16 कला, उसके लिए मेरी पवित्रता इंपॉर्टेंट है। दिखाते हैं एक बारी महादेव के उसमें एपिसोड में था कि एक बार जब पार्वती जी ने अपन मतलब कुछ हुआ जिसमें उन्होंने श्राप लिया, श्राप जैसे ही उनको मिलता है कि शी विल बिकम एन ऑर्डिनरी गर्ल, ठीक है, जैसे ही वो श्राप वो मतलब उसके लिए वो जन्म लेती है, उनकी जो 8 शक्तियां हैं वो 8 शक्तियां उनसे अलग हो जाती हैं। एंड वो शिव जी के पास जाके बोलती हैं कि अब जब तक उनको अपने, ध्यान से सुनिएगा ये पॉइंट को, जब तक उनको अपने जो उनका ओरिजिनल स्वरूप है उसका भान नहीं आएगा कि वो आदि शक्ति है, जब तक वो इस स्मृति में नहीं आएंगी, क्योंकि वो विस्मृत हो गई हैं। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा कि जब तक वो स्मृति में नहीं आती कि वो आदि शक्ति है, तब तक हम उनके पास नहीं जा सकते, और वो इधर उधर तितर बितर होके अलग हो जाती है। 8 एक दूसरे से भी अलग हो जाती है, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ थी भी तब जो आदि शक्ति के साथ थी। तो वो कहती है कि जब अब शिव मतलब आपको आप आपको सारा ये उठाना पड़ेगा चार्ज कि आप उनकी स्मृति वापस लाओ, क्योंकि जब तक उनकी स्मृति वापस नहीं आएगी तब तक हम भी एक दूसरे से जुदा रहेंगे और हम उनसे भी जुदा रहेंगे। ये कितना कुछ हम लोगों से कनेक्ट हो रहा है कि जब शिव की शक्तियां यानी शिव के बच्चे जब तक इस स्मृति में नहीं 24/7 रहते कि मैं शिव शक्ति हूँ, मैं शिव का अंश हूँ,
जैसे ही हम इस पर अपनी पवित्रता पर वर्क करते हैं, परम पवित्र बनते हैं, तब ये 16 कलाएं ऑटोमेटिकली आकर हमसे अटैच हो जाती हैं, ऑटोमेटिकली होएगा। तो बहुत हमें क्या करना है, सहज भी रहना है और बहुत अलर्ट भी रहना है। तो जो जो बाबा हमें देता जा रहा है उसके प्रति सजग होएं, अलर्ट होएं और उसको सारा दिन अपने साथ रखें और उस होमवर्क को प्रॉपरली करें। क्षमा याचना, फिर उनकी पालना का प्रोसेस कि कैसे मैं इसकी पालना करूंगी, हाउ आई विल टेक द चार्ज। फिर इनके लिए थैंक यू के 20 पॉइंट्स, 20 पॉइंट्स बॉडी के, 20 पॉइंट्स मकान के, 20 पॉइंट शहर के ना। ये सारी चीजें जो हम लोग फर्स्ट जैसे लिखते आ रहे हैं, आप देखना जो भी बच्चा इसको एवरीडे कर रहा है वो हर दिन ये फील करेगा कि मेरे दोस्त बढ़ते चले जा रहे हैं, दुनियाई दोस्त तो कम हो गए और मेरे जो ये सूक्ष्म दोस्त हैं, ये सूक्ष्म परिवार है, सूक्ष्म सहयोग मेरे जीवन में बढ़ता चला जा रहा है। तो एक और चीज आपको अपने व्यक्तित्व में होती हुई दिखाई देगी, एंड दैट इज आपको बोलने का मन कम करेगा। आपको बहुत कम बोलने का मन करेगा। आपका मन करेगा कि ये जो सूक्ष्म शक्तियां मेरे इर्द गिर्द हैं, मैं उन्हें सुन पाऊं। आपको अकेले बैठने का मन करेगा ताकि आप इनके साथ वार्तालाप कर सको, कि जब हम अकेले बैठेंगे तभी हम इन सूक्ष्म शक्तियों से, जैसे हमारे अभी 5 तत्व बने, 5 कर्म इंद्रियां बनी, हमारे माता पिता जो सूक्ष्म रूप में हमारे उनके पूरे एंसेस्ट्रल वो बने ना। फिर हमारा आज जैसे सिटी के साथ हुआ है, घर के साथ, ये सब बोलना चाहते हैं और ये सब चाहते हैं कि हम उन्हें सुने। ये शरीर बोलना चाहता है और वो चाहता है कि हम सुने। हम सुनेंगे कब, जब हम एकांत में बैठेंगे। किसी से भी पर्सनल टॉक करनी है तो रूम में जाते हैं ना, चलो हम दोनों रूम में अकेले बैठते हैं, बातें करते हैं। तो इन सबको हमसे बातें करनी है, बाबा को हमसे बातें करनी है, ब्रह्मा माँ को हमसे बातें करनी है। कब कर पाएंगे वो सब हमसे बातें? जब हम शांत होंगे, जब हम एकांत में होंगे। तो जो जो बच्चा इसे रेगुलर कर रहा है वो एक बहुत सुंदर सा परिवर्तन अपने अंदर देखेगा, और वो है एकांत प्रिय। उसको एकांत प्रिय हो जाएगा और वो मैं से दूर होने लग पड़ेगा। और उसकी इच्छा ही नहीं करेगी कि वो किसी को कुछ बताए। उसको लगेगा जो अभी अनुभव कर रहा हूँ ना, कहीं वो छिन ना जाए मेरे बोलने में, कहीं वो समय व्यर्थ ना हो जाए। उसकी सुनने का पार्ट बढ़ता जाएगा। तो ये सब आप अपने अंदर चेंजेस देखिएगा, महसूस करिएगा और बताइएगा। ठीक है, तो ये रही भट्टी की बात। किसी को भट्टी से रिलेटेड कुछ और पूछने की इच्छा हो तो वो पूछ सकते हैं, या कुछ शेयर करने की इच्छा हो तो शेयर भी कर सकते हैं। कोई नहीं बोलना चाहता? आवाज आ रही है? आ रही है आवाज, शुक्राने ही निकल रहे हैं बस, मन नहीं कर रहा बोलने का। बहुत अच्छी भट्टी जा रही है। शुक्रिया। ठीक है, तो बाप दादा के साथ दीदी ओम शांति। दी सुबह आई हैड सो मच पेन, तो आई मतलब मैं लाइक बाबा के पास जाके बैठी तो मुझे एकदम से ऐसा लगा कि मैं अपनी बॉडी से पूछूं क्या हुआ तनीषा। उसने मुझे बोला यू हग मी। तो आई क्रिएटेड एन इमेज कि एक बहुत पेन में है और मैं अलग हूँ। और मैंने जैसे ही उसको हक किया तो आई सॉ कि एक ब्लैक एनर्जी, मतलब लाइक बाबा ही करा रहे थे कि ब्लैक एनर्जी निकल रही है और वो पूरी गोल्डन में कन्वर्ट हो रही है। तो जैसे जैसे वो गोल्डन में कन्वर्ट हो रही है आई फेल्ट कि मेरा पेन भी एज इफ मेरी मतलब लाइक फीट से निकल के बाहर जा रहा हो। आई फेल्ट रियली दैट। तो समझ में आता है कि हाँ, जितना सटल, जितना सच में भी इनकी आवाज सुन पाते हैं जब से ये भट्टी स्टार्ट हुई। ऑल्दो दी मैंने अमृत वाला इतना रेगुलर अटेंड नहीं किया जस्ट बिकॉज ऑफ दीज पेन्स, लेकिन हाँ
बाद में जरूर मैंने जो भी आपने बाबा ने आपके थ्रू करा है उसको अटेंड किया है। तो मतलब हूँ इस भट्टी का ऐसे पार्ट हूँ, लेकिन एक्चुअल में हूँ नहीं। तो बस यही बताना था। थैंक यू। थैंक यू। जो आपने ये बताया ना कि सबसे पहले अपनी हीलिंग बहुत जरूरी है, अपने से प्यार। थोड़ी सी आवाज आपकी नहीं आ रही। अच्छा, वो मैंने धीरे धीरे बात की। अब ठीक है। हाँ जी बोले। मैं ये कह रही थी, जो आपने ये बताया ना कि अपने आप की हीलिंग भी बहुत जरूरी है, अपने को हाँ एम्ब्रेस करना, अपने को पैम्पर करना, है ना। और जैसे हम ये 5 तत्वों के साथ जो आपने करवाया, जैसे मन में जैसे याद है, आपने बहुत एक कहा था लेटर्स लिखने के लिए कि जो है अपने मन में वो निकाल दीजिए, है ना। तो ऐसे लगा कि जो ये 5 दिन आपने 5 तत्वों के साथ कराया, तो वाकई में गलत तो हमने बहुत किया है एज इंसान के साथ, तो कहीं ना कहीं वो बोझ थोड़ा हल्का हुआ। तो ये बड़ी एक अच्छी सी चीज है। शुक्रिया शुक्रिया। ठीक है, तो आज जो बाबा ने गहराई समझाई है कि एक हुआ हमारा धन्यवाद, दूसरा हुआ हमारा क्षमा, और तीसरा पार्ट है उसकी पालना करना। हाँ, कि ये ना हो कि हमने एहसास तो कर लिया, कुछ दिन तो रहा, और फिर फिर से हम वापस से पुराने अपने ढर्रे पर चले गए। तो बहुत ध्यान रखेंगे कि जिसके साथ बाबा हमारी रिलेशनशिप अच्छा बना रहा है, तो वो बरकरार रहे ना, इसका बहुत ध्यान रखेंगे। शांति, बाबा और ने भी मुझे में सदा शब्द को याद रखने की। हम्म हम्म सदा का बहुत ध्यान रखेंगे। शुक्रिया है। दिव्या आत्मा, आप कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है, तो आज की मुरली बाबा कहता, ये मुरली है 4 सितंबर 2022, अव्यक्त बाप दादा। रिवाइज मुरली है 1 अप्रैल 1992 की। उड़ती कला का अनुभव करने के लिए 2 बातों का बैलेंस, ज्ञान युक्त भावना और स्नेह युक्त योग। तो जिन्होंने मुरली पढ़ी है वो ये बताएं कि ज्ञान युक्त भावना और स्नेह युक्त योग का अर्थ आज बाबा ने क्या बताया। जिन्होंने पढ़ी है मुरली, वो जो मंथन कर पाए हैं, वो बताएं इन दोनों का अर्थ क्या समझ में आया। ओम शांति। ओम शांति। आज मुरली तो बहुत गूढ़े है, गहरी मुरली है, गहराई वाली, क्योंकि बाबा ने आज ये भावना का, ये बोला ज्ञान युक्त भावना। ये नहीं कि जैसे पहले हम लोग अंधश्रद्धा करते थे भक्ति वाली, कि भक्ति में अंधश्रद्धा ब्लाइंड फेथ होता था, जो बस बोल दिया कर ले, पेड़ की पूजा उसकी पूजा। लेकिन अब जो भावना रखनी, ज्ञान युक्त, समझ से करनी है, जो भी अब हम लोग कर रहे हैं उसको समझ से करना है। और योग के लिए स्नेह, ये नहीं कि योग घिसा पिटा मैं आत्मा परमधाम चली गई और ये हो गया। इसको दिल से, अंदर से आवाज आई, अंदर से गहराई से, स्नेह से, दिल से प्रेम, बुद्धि रूपी दिल से योग लगे, अंदर की आवाज को सुनना और सूक्ष्म अपने भावों को चेक करना। मुझे आज यही समझ आया कि इसका बैलेंस बहुत जरूरी है दोनों का। ये नहीं कि भक्ति भाव की तरह भावना में बह जाओ, बह गए भावना में। ठीक है, थैंक यू। और बताइए किसी को कुछ और इसके अलावा, जैसे अभी बहन ने बताया, ऐसा कुछ या कुछ इससे भिन्न किसी को महसूस हुआ? ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति, बोले। दीदी मैंने मुरली पढ़ी तो मुझे जो बाबा ने टच करा कि ज्ञान रूप मीन्स जो मैं ज्ञान दे रहा हूँ उसको सुन के अपनी बुद्धि में रख के फिर स्नेह रूप में, मतलब कि अपनी रूहानियत तक उसको ले करके जाओ और फिर उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में ले करके आके उसको खुद का कल्याण करो और साथ ही साथ जो है विश्व का कल्याण करो। बाबा ऐसा हमें बनाना चाहते कि हमने खाली सुनना नहीं है और खाली स्नेह भी नहीं रखना, मतलब कि भाव उसमें दोनों चीजें हमें चाहिए, बैलेंस चाहिए कि ज्ञान को सुनो,
उसको धारण करो, उसको अपनी रूहानियत तक लेके जाओ और अंदर से फिर अपने आप को पवित्र करके उसको अपने शरीर का कल्याण करो, अपना कल्याण करो और साथ ही साथ जो आपके सगे संबंधी हैं और पूरा विश्व है, सबका कल्याण करते चलो। शुक्रिया। तो आज बाबा कहता उड़ती कला का अनुभव करने के लिए दो बातों का बैलेंस, ज्ञान युक्त भावना और स्नेह युक्त योग। आज बाप दादा अपने स्नेही भावना मूर्त आत्माओं और ज्ञान स्वरूप योगी आत्माओं को देख रहे हैं। भावना मूर्त आत्माओं और ज्ञान स्वरूप योगी आत्माओं, दो क्वालिटीज बाबा को दिख रही है। एक तो स्नेही भावना मूर्त आत्मा है, स्नेह भरा पड़ा है, ठीक है, और दूसरा है कि उनके अंदर ज्ञान का स्वरूप बने हुए हैं वो। तो ये दो क्वालिटीज बाबा को दिख रही है। एक होता है जो स्नेह में ही भरा हुआ होता है, भले उसको ज्ञान समझ आए ना आए, वो गहराई में जाए ना जाए, पर उसका स्नेह का जो भाव है वो इतना इतना हाई लेवल का है कि उसके आगे कुछ भी टिकता नहीं। एक तो ये लेवल है, और दूसरा है ज्ञान स्वरूप योगी आत्मा, कि ज्ञान को उन्होंने रूप में ढाल दिया है। सिर्फ ज्ञान तक नहीं रखा उसको, उसको रूप में ढाल दिया। दोनों प्रकार की आत्माएं बाप को प्रिय हैं और दोनों ही बाप से अपने अपने यथा स्नेह और भावना प्रमाण प्रत्यक्ष फल वर्षे के अधिकारी भी हैं। ये दो प्रकार की आत्माएं हैं ना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, आपको मिलते भी हैं, जैसे जो बच्चे मुरली पढ़ नहीं सकते ना, बहुत ज्यादा जैसे गहराई और बहुत अध्ययन ये सब नहीं करते, पर उनका बाबा पर अटूट निश्चय होता है। उनकी आंखों से स्नेह के आंसू छलकते ही रहते हैं ना, जिसको मैं बाबा बोलते हैं वो प्यारी प्यारी भूली भाली माताएं होती हैं, भूले भाले बच्चे होते हैं, गांव के होते हैं, अनपढ़ होते हैं, पर उनके अंदर इतना भाव होता है, इतना भाव, इतना निश्चय होता है। तो एक तो वो कैटेगरी होती है जो भाव में ही डूबे हुए हैं, और दूसरे होते हैं जो कि ज्ञान को रूप में धारण कर लेते हैं, ढाल देते हैं, कि ज्ञान सिर्फ सुना हुआ नहीं रखा हुआ है, उसका स्वरूप बन जाते हैं। तो ज्ञान स्वरूप योगी तो आत्माएं अपने शक्ति प्रमाण बाप के समीप समान सर्व शक्तियों की अनुभूति का वर्षा प्राप्त कर रहे हैं। अब जो ज्ञान को रूप में ढाल रहे हैं, तो जो बाबा की शक्तियां हैं वो उस बच्चे में दिखती हैं। जो बाबा की समीपता है, जो समानता है, वो उस बच्चे से अनुभव होती है, जिसने कि ज्ञान को क्या करा है, अपने रूप में ढाल लिया। रूप में ढाल लिया मतलब अब वो उसको प्रैक्टिकली यूज करता है, उसको बोलता नहीं है। वो जो बच्चा होगा वो बोलेगा नहीं, वो दिखेगा। दोनों ही प्राप्ति स्वरूप है, लेकिन दोनों के प्राप्ति में बहुत अंतर है। स्नेह और भावना मूर्त बच्चे सदा भावना के कारण याद में रहते हैं, बाप से प्यार का अनुभव करते हैं, शक्ति का भी अनुभव भावना के फलस्वरूप में करते हैं। अब चूंकि इतना वो अनुभव बाबा को करते हैं कि वो मेरे साथ है, वो मेरे अंग संग है, बाबा की याद उनके अंदर इतनी पक्की होती है कि वो याद शक्ति में कन्वर्ट हो जाती है। याद उनका शक्ति में कन्वर्ट हो जाता है। उनको बड़ी बड़ी बातें करनी नहीं आती है, उनको बड़ा बड़ा मंथन करना नहीं आता है। वो ऐसे बहुत चैलेंजिंग युक्ति युक्त बातें नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे, उनके अंदर इतना बाबा के प्रति अटूट निश्चय, अटूट याद होती है, वही उनकी शक्ति में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन सदा और सर्व शक्तियां अनुभव नहीं करते। अब चूंकि उसका पीछे का, जैसे उनसे कहा जाए, वो कहेंगे मेरा ये काम बाबा ने कर दिया, या पता है आपको बाबा मेरे साथ था ना, मुझसे मेरा गुस्सा खत्म हो गया। पर उनसे अगर विधि पूछी जाएगी, अच्छा किस विधि से आपने गुस्सा खत्म कर लिया भाई अपना, वो ये बताएंगे कि मेरे को, आपको पता है मैं पहले बहुत गुस्से वाला था, पर ना बाबा मिला और मेरा गुस्सा खत्म हो गया। तो कोई उनसे अगर ये पूछे कि विधि तो बताओ, वो विधि नहीं बता पाएंगे, है ना। तो क्या होगा, विधि कौन बता पाएगा, जब ज्ञान जिसने विधि से किया कि अच्छा मैंने इन स्वमानों का अभ्यास करा, मैंने इस तरह मुरली का अभ्यास करा, मैंने अमृत वेला करा, मैंने ये विधियां यूज करी और मैंने अटेंशन रखा कि कैसे कैसे मेरे अंदर से गुस्सा धीरे धीरे समाप्त हो गया, तो वो पूरा विधिवत बताए।
ठीक है, इसीलिए क्या होता, प्यार वाले बच्चे जो होते हैं उनमें सदा और सर्व शक्ति अनुभव नहीं होती। ज्ञान स्वरूप योगी तो आत्माएं सदा सर्व शक्तियों की अनुभूति द्वारा सहज विजयी बनने का विशेष अनुभव करते हैं, समानता का भी अनुभव करते हैं ना। उनको बाबा में और अपने में कोई बहुत ज्यादा भिन्नता नहीं फील होती। क्यों? क्योंकि बाबा के जो गुण हैं, बाबा की जो शक्तियां हैं, वो उन्होंने क्या कर रही है, अपने अंदर क्या कर ली, स्थापित कर ली, उनको यूज करना शुरू कर दिया कि मैं तो शांति को ही यूज करूंगा, मैं तो प्रेम को ही यूज करूंगा, मैं तो ज्ञान को ही यूज करूंगा, मैं तो आनंद को ही यूज करूंगा, मैं तो सहन शक्ति को ही यूज करूंगा, मैं तो सहयोग की शक्ति को ही, लाख मुझे दुनिया सहयोग ना दे, लाख मुझे लोग यूज कर ले जाए, लाख लोगों को लगे कि अरे मैंने तो इनको बुद्धू बना दिया, पर मुझे जो बाबा ने सहयोग की शक्ति दी है वो मैं हमेशा देता रहूंगा, क्योंकि उसको उस चीज का अनुभव हो चुका है कि सहयोग से जो वो प्राप्तियां पा रहा है, जो उसका पुण्य का घड़ा भर रहा है, वो दूसरों का नहीं भर रहा, क्योंकि वो विधि से कर रहा है, वो ज्ञान से कर रहा है, वो समझ से कर रहा है ना। एक होता है, एक आत्मा होती है जो सहन करती है, बाबा में तो सहन करे, बाबा में तो सहन, और एक बहुत समझदार ज्ञान से कर रहे कि मैं सहन थोड़ी कर रही हूँ, ये तो मैं हिसाब किताब को अपने चुकतू कर रही हूँ, और मैं जितना चुप हूँ, मैं जितना मैंने अपने अपने आप को संयम में रखा है, उतना मेरा आत्मबल बढ़ रहा है। आज जब हम बच्चे बाहर कहीं जाते हैं और हम कहते हैं कि भाई हम नहीं खाते, ठीक है, हम नहीं खाते, कल दीदी ये बात पॉइंट हम लोग को समझा रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था कि बच्चे आपको पता है कि जब आप इस चीज को फॉलो करने लगते हो कि भाई हम बाहर का खाना नहीं खाते, हम फ्रूट्स ले लेते हैं, हम दूध ले लेते हैं, हम दही ले लेते हैं, हम ड्राई फ्रूट्स ले लेते हैं, आपको पता है धीरे धीरे पूरी दुनिया आपकी सहयोगी बनती है, क्योंकि उनकी स्मृति में रहता है ये खाएंगे नहीं, तो आपके लिए वो इंतजाम करके रखते, तो फाइनली वो आपके सहयोगी बन जाते हैं। तो मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने कहा करेक्ट है ये पॉइंट। जैसे मैं अपने युगल के साथ कहीं जाती हूँ तो मैं ये चीज देखती हूँ कि अब मैं नहीं ढूंढ रही होती हूँ कि फ्रूट कहाँ है, नारियल पानी कहाँ है ना, ड्राई फ्रूट्स मैंने बैग में रखे हैं कि नहीं रखे हैं, वो खुद से ये सारे चीजों का ध्यान रखने लगते हैं। तुमने ड्राई फ्रूट्स रखे बैग में, तुम्हारे लिए मैंने ये डब्बा निकाल के रखा, इसमें ड्राई फ्रूट्स रख लो, इसको तुम पर्स में रख लो। तो एकदम से कल जब दीदी ये बात कह रहे थे तो मुझे रिकलेक्ट हुआ, यस दिस हैज वेरी ट्रू, ये तो बिल्कुल सही बात है। दूसरे सहयोग तो दूसरों के स्मृति में रहता है कि आज ये आ रहे हैं तो ये लोग खाएंगे नहीं, तो इनके लिए कुछ बना के रखे, ये तो बहुत जरूरी है, ये तो बहुत सही बात है। तो दूसरों का सहयोग मिले, सहयोग, हम बाबा को जब सहयोग देते हैं तो हमें सहयोग प्राप्त होना शुरू हो जाता। अब ये है ज्ञान युक्त कि मुझे विधि पता है, बाबा ने मुझे विधि क्लियर कर दी कि बच्चे तू मेरी मर्यादाओं की सहयोगी बन, तो सारी दुनिया तेरी सहयोगी अपने आप बन जाएगी, क्योंकि वो तो ऑलरेडी मेरे ही बच्चे हैं ना, उनको करना ही करना है। एंड वो बच्चे जो मेरे बिल्कुल अगेंस्ट रहे हैं, मतलब जो मेरे लिए बातें करते हैं, मेरे लिए उल्टा सीधा बोलते हैं, बहुत उल्टा पुल्टा, वही आगे बढ़ बढ़ के वो कार्य कर रहे होते हैं। बाकी लोग सहज होते हैं, पर जिन्होंने सबसे ज्यादा अपोज किया है वही अब उस भाव में होते हैं, तैयारी करके रखनी है, इनके लिए फ्रूट्स खरीद के रखने हैं, इनके लिए ड्राई फ्रूट्स रखने हैं, इनके लिए नारियल पानी घर में रखना है, इनके लिए दूध दही का इंतजाम रखना है। तो हंसी भी आ जाती। और कल ज्यादा एहसास हुआ जब दीदी ने ये बात कही कि बच्चे डरना नहीं चाहिए, निडर होकर बाबा की मर्यादाओं को फॉलो करना चाहिए। फिर बाबा दिखाता है कि कैसे। अब यहाँ पर दो तरह हो गया, दो तरह समझ आया ना, एक तो स्नेह से कर रहे हैं, बाबा ने काम कर रहे हैं, और एक हम विधि को समझ के कर रहे हैं, तो बाबा हमें क्लियर करता है। तो क्या होते हैं, वो सदा विजय का अनुभव करते हैं, क्योंकि उनको विधि पता है ना। तो विधि, और विधि गलत है ही नहीं, विधि से ही विधान बन रहा है, विधि से ही सिद्धि प्राप्त हो रही है। तो जो विधिवत चलता है वो सदा खुश रहता है, वो कभी डरता भयभीत नहीं होता है। पर जो सिर्फ स्नेह में होता है ना, वो कभी कभी डर जाता है, उसको कभी कभी डर लगने लगता है, बिकॉज उसको विधि नहीं क्लियर है। हाँ? तो दोनों प्रकार के बच्चे वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं, सदा अटल स्थिति का अनुभव योगी तो आत्माएं ही करते हैं। स्नेही व भावना स्वरूप आत्माएं भावना से, स्नेह से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सदा विजय नहीं। स्नेही आत्माओं के मन में, मुख में सदा बाबा बाबा है, इसी कारण समय प्रति समय सहयोग प्राप्त होता रहता है।
भावना का फल समय प्रमाण बाप द्वारा प्राप्त हो ही जाता है, लेकिन समान बनने में ज्ञानी तो आत्माएं समीप है, इसलिए भावना और ज्ञान स्वरूप बनने का लक्ष्य रखो। दोनों चीजों का हो बैलेंस, भाव भी हो और ज्ञान भी हो। जितनी भावना हो उतना ही ज्ञान स्वरूप भी हो। सिर्फ भावना व सिर्फ ज्ञान यह भी संपूर्णता नहीं है। ज्ञान युक्त भावना, स्नेह संपन्न योगी तो आत्मा, ये दोनों का बैलेंस सहज उड़ती कला का अनुभव कराता है। बाप समान अर्थात दोनों ही समानता। बाबा ने इस भट्टी से एक चीज और अगर आप लोग ध्यान दो, और मुझे प्लीज आप लोग से मैं अनुभव इसलिए बहुत पूछा करती हूँ क्योंकि उससे क्या होता है कि एक आत्मबल बढ़ता है कि ओके हम इस पर और वर्किंग कर सकते हैं, इस तरह की और चीजें के बारे में सोच सकते हैं। इसके लिए आप लोगों के अनुभव, आप लोगों के जो आप लोगों में परिवर्तन आया है उसका पोता मेल मिलना बहुत जरूरी है ना। तो इसलिए और भी अटेंशन रखिए छोटी छोटी चीजों में आपके अंदर क्या परिवर्तन आ रहा है। जैसे कि कल मुझे आत्मा को बाबा ने एक चीज और टच करा है कि इस भट्टी के दौरान, क्योंकि ये भट्टी बाबा ने मेरे लिए तो शायद 1 मंथ पहले से लगा रखी थी, तो मैं एक चीज को बहुत अच्छे से अनुभव कर पा रही हूँ। 2 शक्तियां बढ़ी हैं इस भट्टी के द्वारा। मुझ आत्मा के अंदर 2 शक्तियां बढ़ी हैं। एक, गुण देखने की शक्ति बढ़ गई है। गुण देखना कि हर चीज में गुण है, इस चद्दर में भी गुण है, इस तकिए में भी गुण है, इस आत्मा में भी गुण है, इस आत्मा में भी गुण है। गुण देखने का जो पहले एक मेहनत करनी पड़ती थी, बाबा ने कहा गुण ग्राहक बनो, पहले देखा ये तो गलत करा, नहीं नहीं मुझे तो गुण देखना है, मुझे तो गुण, ऐसी ना एक मेहनत होती थी। अब क्या हो रहा होता है कि सहजता से, क्योंकि हर वस्तु में गुण देखने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। हर चीज में, जैसे बाबा छोटी छोटी चीजों में मुझे बहुत हंसा भी देता है, कभी हंसी आ जाती है, बाबा इसमें भी मैं गुण देख रही हूँ, ऐसा भी होता है। तो वो करते करते ये हुआ कि नाउ इट हैज बिकम अ हैबिट कि मुझे हर जगह की क्वालिटी देखना, हर जगह क्या अच्छा हो रहा है, फोकस अपने आप उस तरफ चला जाता है। एक ये शक्ति बढ़ी है गुण देखने की, और दूसरी शक्ति जो बढ़ी है वो है सुनने की। अब दिल करता है कि मैं चुपचाप बैठ के सुनूं। सुनो मतलब ऐसे नहीं क्लासेस सुनो यो नहीं, सिर्फ शांत एकांत को सुनो। कभी आकाश को सुनो, कभी पत्तों को सुनो, कभी ये जो मेरे घर में तकिया है जिस पर मैंने सर रखा हुआ है उसको सुनो, वो कुछ कह रहा है। ये मेरा जो शरीर है 5 तत्वों का, उसमें जो भी पेन्स आ रहे हैं, उसमें जो भी ऊपर नीचे जो भी डिसबैलेंसेस आ रहे हैं, उसको सुनो बैठ के, क्या हुआ, क्यों परेशान हो, क्या दिक्कत कर दी, है ना। तो ये चीजों के लिए एकांत अच्छा लगता है कि एकांत में बैठो और सुनो। तो ये 2 शक्तियों को बाबा ने इन थोड़े दिनों में बढ़ाया है। ऐसे आप लोग सब ऑब्जर्व करिएगा कि किन किन शक्तियों में एनहांसमेंट हुआ है या कौन सी नई शक्ति आपको प्राप्त हुई है इन दिनों में, उस पर अपना फोकस रखकर शेयर जरूर करिए, ठीक है। बाबा कहता वर्तमान, हाँ कुछ कोई कह रहा है। ओम शांति दीदी। हम्म, ओम शांति, आवाज आ रही है दीदी? जी 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 बोले। दीदी अभी जब आपने लौकिक पिता के ऊपर करवाया था ना योग, तो एक्चुअल में मेरे फादर ने 1 साल पहले ही शरीर छोड़ा था, और मेरी मदर 20 साल पहले ही शरीर छोड़ चुकी है। तो उनके जाने के बाद मुझे मतलब पहले 1 साल हो गया, लेकिन वो दर्द बहुत अभी तक हो, मतलब उनके जाने का, उनको एक एक पल उनका महसूस, मतलब वो क्यों गए ऐसे करके। तो उस दिन जब फादर के लिए आपने योग कराया ना, तो उनको जब इमर्ज किया सामने, और उसके साथ जैसे आपने 84 जन्मों के लौकिक पिता जो थे उनको भी इमर्ज करवा के जैसे योग हुआ, तो उसके बाद दीदी इतना मतलब अच्छा लगा, ऐसे बहुत हल्कापन सा लगा। और फिर ये अंदर में फीलिंग आने लगी कि एक बार ही सिर्फ थोड़ी मेरे पिता मतलब लौकिक पिता ने छोड़ा है, किसी जन्म में मैं उसको छोड़ के जल्दी आई हूँ, किसी जन्म में उसने मुझे, ये प्रोसेस तो 84 बार हुई है। तो फिर मुझे अभी नया क्यों लग रहा है, मुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। तो मतलब वो दर्द धीरे धीरे दीदी वो खत्म होता गया। अब वो मतलब इतने दिनों से अब वो महसूसता नहीं होती, अब वो उनके लिए बस दुआएं दुआएं निकलती है। तो बहुत अच्छा, वो जो एक भारीपन था मेरे अंदर वो बहुत
अब हल्कापन और अच्छा लग रहा है। बहुत सुंदर, थैंक यू कंचन मैम। ये तो बहुत जी इम्पोर्टेंट चीज आपने शेयर करी। थैंक यू जी बाबा। दीदी, ओम शांति थैंक यू दीदी। बाबा। शांति। ओम शांति बोले ममता मैम। दीदी एक जैसे अभी आपने बताया कि एक स्नेही आत्माएं होती हैं, एक ज्ञान स्वरूप आत्माएं होती हैं, तो वही दीदी अभी अपने आज सो बस बाबा ने टचिंग दी। अभी हम दीदी जो है ना वो स्नेही स्वरूप आत्मा है, मैं अपने बारे में बोल रही हूँ कि अभी मंथन करना ये सब चीजें शायद अभी इतना अच्छा नहीं है, करते हैं अपनी समझ के एहसास, लेकिन जो बाबा को लेकर के पूरे दिन में चलते रहते हैं तो हम बाबा उसी के से हिसाब से हमें शक्तियां भी देता है। तो बिल्कुल आपने जो जो चीजें बताई स्नेही आत्मा के बारे में, लगता है दीदी कि अभी जो है अभी हमारा स्टेप जो है उधर ही की तरफ है, स्नेही आत्मा की तरफ है। अभी ज्ञान स्वरूप आत्मा को साथ में कंबाइन करने में अभी हमें अपना पुरुषार्थ करना है। और दीदी कभी कभी उसी का पुरुषार्थ बहन बाबा भी करा रहे हैं। हाँ जी दीदी, एक जी दीदी, एक चीज, एक एक जो मेरे आसपास जो कुछ भी है, जब उसके जीवित होने का आभास, उनके उनकी उनके अंदर भी एनर्जी है, मतलब आसपास बहुत एनर्जीज है, जब ये आभास हमारे अंदर जी है तो ये हमारा ज्ञान का ही पार्ट है कि वी आर अंडरस्टैंडिंग कि हम जहाँ बैठे हैं वहां कुछ भी ऐसा नहीं है जो स्थूल है या निर्जीव है या उसको पता नहीं है। मतलब ऐसा लगता है जैसे अब ना 24/7 ही हमें कोई देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, बोल रहा है। तो कभी भी दीदी आप, हाँ हाँ, दीदी बोलिए। एक ये चीज है कि मतलब कि अगर हम बनते हैं मतलब पुरुषार्थ में आगे बढ़ के, तो सबसे पहले हम स्नेही स्वरूप बनते हैं और फिर उसके बाद हमारा स्टेप जो है वो ज्ञान स्वरूप में आता है। ऐसा जरूरी नहीं है ममता आत्मा। कुछ ओके, बच्चे ज्ञान से भी स्नेह में आते हैं। पहले अच्छा, उनको जो लोग बहुत लॉजिकल माइंड होते हैं ना, जो बहुत दिमाग जी से करते हैं, उनको जी जी पहले ज्ञान ही जी चाहिए जी, होता है, फिर उनका प्यार, पहले ज्ञान, है ना। तो कुछ प्यार में कहते उसके हैं दो बाद तरह के जी। लोग प्यार करते हैं, एक तो बड़े दिमाग से प्यार करते हैं कि भाई हाँ जी ऐसा ना हो कि हम जिससे प्यार कर रहे हैं वो कल को मैं 2 रोटी ना खिला पाए, जैसे आजकल के बच्चों के लिए कहते हैं ना, जी दे आर जी जी blind जी lovers. जी जी, हाँ दे आर जी नॉट ब्लाइंड लवर्स, दे आर इंटेलिजेंट लवर्स। कि वो अगर अगर जी लव मैरिज करेंगे भी तो बड़े सोच समझ के करेंगे कि भाई हाँ, ये हम दोनों की कंपैटिबिलिटी होगी या नहीं, या हम लोग जीवन यापन कर पाएंगे कि नहीं। सो बोथ द वेज इट वर्क्स, ऐसा नहीं है। चलिए। और दीदी ये स्नेह स्वरूप बनना दीदी ज्यादा सहज है ना ज्ञान स्वरूप बनने से। ये मुझे ये सही चीज बात पता है। नहीं क्यों फीलिंग में है कि ये ज्यादा सहज है उसके आपका लिए। आपका बेटा टाइप वो है ना, जिसका जो टाइप होगा, टाइप होता है, बिल्कुल सही कह रहे हो, आपका टाइप है, जी टाइप जी प्यार है तो आप उसकी तरफ से जाओगे। रास्ता दो दिखाया ना पापा ने, एक रास्ता जी है जो सही से जा रहा है, एक रास्ता जी, है जो ज्ञान से जा रहा है। तो बाबा दोनों को कंबाइंड होने की बात कर रहा है, कर रहा दोनों है, जरूरी, ठीक है ना। एक से नहीं चल जी पाएंगे, जी 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 ज्ञान से भी नहीं चल जी पाएंगे जी और सिर्फ प्रेम से भी नहीं चल पाएंगे। जी 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 वर्तमान समय भावना स्वरूप आत्माएं सेवा में ज्यादा हैं। ये आत्माएं भी स्थापना के कार्य में, चाहे आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना में, चाहे राज्य के स्थापना में, दोनों में आवश्यक है। लेकिन अभी समय प्रमाण ज्ञानी योगी तो आत्माओं की आवश्यकता और ज्यादा है, क्योंकि आगे के समय में वैराग्य वृत्ति के वायुमंडल के कारण भावना स्वरूप आत्माएं और भी सहज आनी है। इसलिए सेवा के लक्ष्य में ज्ञानी तो आत्माओं की तरफ अटेंशन ज्यादा चाहिए। ऐसी आत्माओं की वृद्धि अवश्य है। समझा? ऐसे नहीं समझो कि संख्या बढ़ रही है, लेकिन ऐसी बाप समान सर्व शक्तियों की अनुभूति वाली आत्माएं तैयार करो। तो क्या ये 70 लोगों का संगठन अनुभूति वाला हो रहा है कि प्रेम वाला हो रहा है? आपने समझा कि सेवा के लिए बाबा को भी कैसे बच्चे चाहिए? अनुभूति वाले बच्चे चाहिए। क्लियर हो रही है ये बात? हेलो। Om Shanti Ji. When I read जी the दीदी, when I read Murli in the morning ना, तो मुझे भी ये भट्टी रियलाइज हो रही थी कि वाह, मतलब बाबा is putting stamp on it. I कि felt.
सर्व शक्तियों की अनुभूति वाली आत्माएं तैयार करो। तो सिर्फ गाने वाली नहीं, बाबा बाबा करने वाली नहीं, लेकिन बाबा की समझ कि उसका कर्तव्य कैसे चल रहा है, उसका कारभार कैसे चल रहा है, उसका कारोबार कैसे चल रहा है, और उसमें मेरा सहयोग कैसे हो सकता है ना। वो चीज और वो सहयोग तब होगा जब मेरे पास अनुभव होंगे। जब मेरे पास अनुभव ही नहीं होंगे तो मैं किसी को सहयोग कैसे दूंगी ना। जैसे किसी को बोलो, आपको पता है बाबा को याद करने से ना सिर दर्द चला जाता है। एक हम लोगों ने बीच में प्रैक्टिस करी थी, शायद शेयर नहीं करी, कि कभी सिर दर्द हो रहा है ना तो आप सिर्फ ऐसे देखो, मैं आत्मा सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में, संगम युग में, परम धाम में। मैं आत्मा सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में, संगम युग में, एंड फिर परम धाम में। अगर इसका आपने से चक्र घुमा लिया, मतलब कुछ कोई और थॉट नहीं, बस बिंदी सतयुग में बैठी है, फिर बिंदी त्रेता में बैठी है, फिर बिंदी द्वापर में बैठी है, फिर बिंदी कलयुग में बैठी है, फिर बिंदी संगम युग पे बैठी है, और फिर बिंदी परम धाम में बैठी है। तो वो करते करते बहुत एक थोड़े दिन हम लोग ने प्रैक्टिस करी थी। तो जैसे किसी को सर दर्द हो रहा है तो उसको कराया, तो सर दर्द उसका खत्म हुआ। तो अब ऐसे अनुभूति वाली आत्माएं बननी है, जैसे अभी बाबा हम लोग को करा रहा है। एक एक आप सोचो ना, एक एक सेल से बाबा फ्रेंडशिप करा रहे हैं। धरती, आकाश, वायु, जल, अग्नि, 5 कर्मेंद्रियां, माता के सारे एंसेस्टर्स, पिता के सारे एंसेस्टर्स, सारे 84 जन्मों के माता, 84 जन्मों के पिता, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, सारी एडवांस पार्टी, इन सबके साथ जो बाबा कॉर्ड की ना क्लेंजिंग कर रहा है ना। और उसके अलावा बॉडी है, बॉडी के पार्ट्स हैं, देन अब घर है, सिटी है, हर जगह से जो बाबा हमारी एक ब्यूटीफुल सी रिलेशनशिप फॉर्म कर रहा है। अब इसके जब हम अनुभवी बनेंगे, एक एक बच्चा जब यहाँ इसका अनुभवी बनेगा, तो वो जब बोलेगा तो वो यूं थोड़ी बोलेगा कि पता है बाबा सबके साथ रिलेशन अच्छा करा देता है। वो अनुभव के साथ बोले, मेरे ये रिलेशंस अच्छे हो गए, मेरी ये बीमारियां ठीक हो गई। ये जैसे अभी बहन ने कहा कि मुझे पिता का इतना दर्द था, मैं उस दर्द से रिलीफ हो गई। या अब उसका अनुभव उससे कोई छीन नहीं सकता। अब ये प्रेम का अनुभव नहीं है, ये वास्तविकता है ना। तो वास्तविकता कभी भूलती नहीं है, इसीलिए अनुभव बढ़ते रहे। राजधानी की वृद्धि तो अच्छी हो रही है, लेकिन विश्व परिवर्तन में दोनों स्वरूप के बैलेंस वाली आत्माएं ही निमित्त बनते हैं, क्योंकि विश्व परिवर्तन के लिए बहुत सूक्ष्म शक्तिशाली स्थिति वाली आत्माएं चाहिए, जो अपने वृत्ति द्वारा, श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अनेक आत्माओं को परिवर्तन कर सके। अपनी वृत्ति द्वारा, श्रेष्ठ संकल्प द्वारा। अभी याद आ रहा बाबा ने शुरुआत में क्या कहा कि मैं अपने इस देह के प्रति, मैं अपने इस सिटी के प्रति, अपने इस घर के प्रति, अपने अपने घर में मौजूद आत्माओं के प्रति कैसी वृत्ति रख रही हूँ, कैसे संकल्प रख रही हूँ, उससे परिवर्तन होगा। स्नेह का भावुक आत्मा स्वयं में बहुत अच्छे चलते हैं, लेकिन वे स्नेह व भावना विश्व के प्रति नहीं होती, स्वयं के प्रति व कुछ समीप आत्माओं के प्रति होती। बेहद की सेवा व विश्व प्रति सेवा बैलेंस वाली आत्माएं कर सकती हैं। बेहद की सेवा व विश्व प्रति सेवा बैलेंस वाली आत्माएं कर सकती, जिनके अंदर स्नेह और ज्ञान दोनों का अनुभव हो। बेहद की सेवा वह अपनी शक्तिशाली मनसा शक्ति द्वारा, शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा होती है। बेहद की सेवा अपनी शक्तिशाली मनसा शक्ति द्वारा, शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा होती है। सिर्फ स्वयं के प्रति भावुक नहीं, लेकिन औरों को भी शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा परिवर्तन कर सकते हो। तो ऐसी भावना और ज्ञान, स्नेह और योग शक्ति हो, ऐसी आत्माएं बने हो कि सिर्फ स्नेही भावुक आत्माओं को देख खुश हो रहे हो। कल्याणकारी बने हो या बेहद विश्व कल्याणकारी बने हो, ये चेक करो क्या रिजल्ट है, बताइए क्या रिजल्ट है। इस संगठन का क्या रिजल्ट है? कल्याणकारी अपने प्रति या बेहद विश्व कल्याणकारी बन रहे हो? कोई रिजल्ट ही नहीं है हमारी। पहले तो 100 प्रति हो रहा है, पर अब धीरे धीरे जैसे जैसे भट्टी आगे बढ़ती है तो विश्व प्रति बेहद का भी हो रहा है। गुड। ओम शांति। ओम शांति। जो आनंद की अनुभूति होती है वो विश्व के प्रति जब प्रकाश देते हैं तो सच में आनंद की अनुभूति होती है। ओके।
इस भट्टी के द्वारा विश्व कल्याण कैसे हो रहा है? जैसे आज शहर का ही कर रहे हैं तो पूरा शहर बेहद का ही हो गया ना। और जैसे धरती वगैरह के लिए 5 तत्वों के लिए किया तो वो भी बेहद का ही हाँ किया। जी, यही मैं कहने वाली थी। 5 ओम तत्वों शांति का दीदी। जब हमने जब पूरी हमने नेचर को पूरे 5 तत्वों को ले लिया तो हमने पूरे यूनिवर्स को पूरे ब्रह्मांड को ही ले लिया, तो उस समय तो फिर रह ही नहीं जाता कि मैं विश्व के साथ वो दे रही हूँ या अपने पर्सनल कर लूँ कुछ। तो ये फीलिंग बहुत उस टाइम तो एकदम आता ही नहीं है, कि लगता ही नहीं कि मेरा परिवार जो अपना पर्सनल है वो भी कुछ है, लगता है कि विश्व भी मेरा परिवार है पूरा, पहले वही निकलता है। अभी सब फीलिंग लोग ना आती है 1 दीदी, मिनट बिल्कुल के आती है। लिए, अभी सब लोग 1 मिनट के लिए आंख बंद करिएगा और सिर्फ सुनिएगा और उसको महसूस करिएगा। जब हमने कहा आकाश, वायु, जल, अग्नि, धरा, अब उसे बाहर देखिए, पूरा कितना बेहद का है। बेहद का आकाश, बेहद की वायु, बेहद का जल, कहाँ 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 नहीं वो व्याप्त है। पूरी सृष्टि इन्हीं से बनी है। तो वो पूरा गोल दिख रहा है, पूरा पृथ्वी का गोला दिख रहा है, और इस पूरे पृथ्वी के गोले में ये 5 तत्व हैं, ठीक है। अब उसमें से कहीं पर जाके वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में हो गए। जैसे कि हवा को हमने एक बलून में डाल दिया, और उसने बलून का आकार ले लिया। अब वो हवा नहीं कहला, अंदर तो सिर्फ हवा ही हवा है। बलून में अंदर तो सिर्फ हवा ही हवा है, ठीक है। बलून तो सिर्फ बाहर की एक आकृति, बट अब उसका नाम क्या, हवा नहीं रहा। उसको जैसे ही हमने एक फॉर्म में डाल दिया तो वो क्या बन गया, बलून बन गया, करेक्ट। ऐसे ही ये 5 तत्व पूरे यूनिवर्स में घूम रहे हैं, व्याप्त है बिल्कुल। पर उसको जैसे ही एक कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म एक शरीर में डाला गया, तो उसी में से एक हवा का भाग जो है ना वो बलून में चला गया। ऐसे ही 5 तत्वों का एक भाग जो है वो शरीर में आ गया। पर अब अगर हम बेहद की दृष्टि से देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं, तो सारे शरीर के अगर हम आउटर स्ट्रक्चर को खत्म कर दें, तो सारा शरीर आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी हो गया। यानी यूनिवर्स की हर एक आकृति, चाहे वो मकान बना है, चाहे वो ये शरीर बना है, चाहे वो एक जानवर बना है, चाहे वो एक पक्षी बना है, जो कुछ भी बना है वो इसी 5 तत्वों के कॉन्सेंट्रेट फॉर्म से अलग अलग बलून्स बने हुए हैं, जैसे समझ लो। और जैसे ही उसके बाहर के आवरण को खत्म करो तो वो एक है। यानी वी ऑल आर वन इन दिस यूनिवर्स। वननेस है ये पूरी, कोई किसी से भिन्न नहीं है। क्योंकि वही वायु जो मैं लेकर छोड़ रही हूँ, और वो फिर से ऑक्सीजन के रूप में आपके भीतर जा रही है, फिर आपके भीतर से सफाई करके फिर वो दूसरे के भीतर जा रही है, तीसरे के, फिर चौथे के, फिर 5वें के। तो वही वायु है, वही जल है जो अलग अलग शहरों में अलग अलग नदियों से होता हुआ, आरओ से होता हुआ हमारे पास आ रहा है। फिर वो हमारे यूरिन के थ्रू निकल रहा है, अगेन वो रिफॉर्म हो रहा है, फिर से ये शरीर बन रहा है, फिर से ये शरीर मिट्टी में विलीन हो जा रहा है, फिर से एक शरीर बन रहा है, फिर विलीन हो जा रहा है। तो कहाँ है हम सब अलग, हम सब एक है। तो ये जो विश्व कल्याणकारी का जो भाव है, जब बाबा ने ये 5 तत्व के साथ हमारा रिलेशनशिप करा, जैसे आज बाबा ने कहा ये बॉडी, ये घर और ये शहर है ना, ये स्ट्रक्चर्ड फॉर्म्स हैं ना। जैसे अलग अलग मूर्तियां मिट्टी को उठा के बना दी गई, पर जैसे उन मूर्तियों को गीला करा गया, फिर से पानी में विलीन करा गया, तो सब एक जैसी मिट्टी हो गई। तो हम सब उसी मिट्टी से हैं, तो कोई किसी से भिन्न है ही नहीं। तो वननेस की फीलिंग ये है विश्व कल्याणकारी। ओम शांति। आ रही है फीलिंग सबको? लग दी रहा है सब एक है?
जी दीदी। जी दीदी। बाबा कहता ये चेक करो क्या रिजल्ट है। बाप दादा ने सुनाया कि बाप के दोनों ही प्यारे हैं। दोनों प्रकार की आत्माओं को देख बाप दादा खुश होते। फिर भी स्नेही आत्माएं बन बाप को अपना तो बना लिया ना, पहचान लिया, वर्षे के अधिकारी बन गए, फोटो में कोई की लाइन में आ गए, अपने ठिकाने पे पहुंच गए, तन के भटकने मन के भटकने से बच गए, इसलिए खुश होते हैं। बच्चे भी खुश, बाप भी खुश। खुश किस्मत वाले तो बन गए हो ना। दुनिया के हिसाब से डायरेक्ट बाप के बनने वाले देखो कितनी साधारण आत्माएं हैं। विश्व के शिक्षक के स्टूडेंट देखो कैसे वंडरफुल हैं। पढ़ाने वाला ऊंचे से ऊंचा और पढ़ने वाले साधारण, लेकिन साधारण ही साधारण स्वरूप में आने वाले बाप को जानते हैं। बाप दादा भी वीआईपी बन के तो नहीं आते ना, साधारण रूप में आते हैं। कोई प्राइम मिनिस्टर व किसी राजा के तन में नहीं आते, इसलिए पहचानने वाले साधारण ही भाग्य प्राप्त करते हैं। खुश नसीब होना कितना भाग्य मिला। पद्मा पदम कहना भी कुछ नहीं है। अभी देवी देखो संख्या तो बहुत है। पहले सोचते थे कि इतना बड़ा हॉल किस काम में आएगा, और अभी क्या लगता है इससे बड़ा हॉल होना चाहिए। ब्राह्मणों को ये वरदान है, जितना बड़ा बनाते जाएंगे उतना छोटा होता जाएगा। सुनते जाइए, ब्राह्मणों को वरदान है, जितना बड़ा बनाते जाएंगे उतना छोटा होता जाएगा। जो भी आए हैं सभी आने वालों को मुबारक देते हैं, लेकिन सिर्फ भावुक नहीं बनो, ज्ञानी भी बनो। प्रकृति के भी ज्ञानी बनो। ज्ञान सिर्फ आत्मा का नहीं, आत्मा परमात्मा और प्रकृति। सुना, ज्ञान सिर्फ आत्मा का नहीं, आत्मा परमात्मा और प्रकृति, उसमें ड्रामा भी आ जाता है। सबका ज्ञान होना जरूरी है, सभी का ज्ञान चाहिए। कहाँ जा रहे हैं और अपने लिए क्या अटेंशन चाहिए, ये प्रकृति का भी अलग अगर नॉलेज नहीं है तो नॉलेजफुल नहीं है। स्थान का, व्यक्ति का, स्थिति, तीनों का ज्ञान रखो। सिर्फ भावुक नहीं बनो। जाना ही है, लाना ही है। ज्ञान स्वरूप माना दूरा देशी त्रिकालदर्शी, तीनों का ज्ञान अगर स्पष्ट है तो सफलता मिलती है। अगर कोई अपनी गलती से बार बार बीमार होता है तो बाप दादा उनको ज्ञान योगी नहीं कहते। ज्ञान का अर्थ है समझ। अपनी स्थिति को भी समझो, अपने शरीर को भी समझो। सुना, अपने शरीर को भी समझो। आत्मा की स्थिति, शरीर की स्थिति, वायुमंडल का सब ज्ञान बुद्धि में है तो नॉलेजफुल है। इसलिए सिर्फ भावना पर राजी नहीं हो जाओ। आने वाले लाने वाले दोनों को नॉलेजफुल होना चाहिए। जो होता है वह मीठा ड्रामा ही कहेंगे। हलचल में तो नहीं आएंगे ना, अचल, लेकिन आगे के लिए अटेंशन। बाप दादा भी जानते हैं कि बच्चे कितनी मेहनत सहन करके पहुंचते हैं। इसके लिए तो मुबारक दे दी है। जिस आत्मा का जो वर्षा है वह उसको प्राप्त होना ही है। जिसका जो वर्षा है उसको प्राप्त होना ही है। वर्षे से वंचित कोई नहीं रह सकता, चाहे साकार में सम्मुख है, चाहे अपने स्थान पर मन मना भव रहते, वर्षा अवश्य प्राप्त होना। डबल नॉलेजफुल होना है, हाफ नॉलेजफुल नहीं बनो। अच्छा, चारों ओर के सर्व खुश नसीब आत्माएं, सर्व स्नेह और योग शक्ति की समानता के अनुभवी आत्माएं, भावना और ज्ञान स्वरूप आत्माएं, सदा भाव समान बनने के लक्ष्य को पूर्ण करने वाली आत्माएं, सदा समीप अनुभव करने वाली आत्माएं, ऐसे सदा अचल अडोल रहने वाली विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। नोट है, आज मधुबन में आई हुई पार्टी में 1 ही घंटे के अंदर कर्नाटक जोन के 2 बुजुर्ग भाइयों ने अपना पुराना शरीर छोड़ा। इसलिए बाप दादा ने सभी का विशेष टेंशन खिंचवाया। दादियों ने अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। संगठन की शक्ति संगठन को आगे बढ़ा रही है। अच्छी हिम्मत से एक दो को सहयोग दे वृद्धि को प्राप्त कर रहे हो। अपनी निमित्त बनी हुई आत्माओं की हिम्मत अनेक आत्माओं की हिम्मत को बढ़ाती है। हर परिस्थिति के अनुभवी बन गए। नथिंग न्यू लगता है ना। बाप दादा पर्दे के अंदर सकाश दे रहे हैं, लेकिन पार्ट बजाने वाले स्टेज पर आप आत्माएं हो। अच्छा, पार्ट बजा रही हो, अच्छा पार्ट बजा रही हो। बाप दादा सदा महावीरों के निमित्त संगठन को विशेष अमृत वेले नंबर 1 उन्हीं आत्माओं को याद प्यार गुड मॉर्निंग करते हैं, और वही सकाश कहो, प्यार कहो, सारे दिन की खुराक हो जाती। ऐसे लगता है ना सब ठीक है, हिम्मत से सफलता है ही। अव्यक्त बाप दादा से डबल विदेशी भाई बहनों की मुलाकात। ऑस्ट्रेलिया पार्टी से ऑस्ट्रेलिया निवासी बच्चों की विशेषता देख रहे हैं।
ऑस्ट्रेलिया निवासियों की विशेषता क्या है जानते हो? पहली बार आए हैं इसलिए नहीं जानते, नए स्थान पर आए हो व अपने पहचाने हुए स्थान पर आए हो। यहाँ पहुंचने से कल पहले की स्मृति इतनी स्पष्ट हो जाती है जैसे इस जन्म में भी अभी अभी देखा। यही निशानी है समीप आत्मा की। इसी अनुभव द्वारा ही अपने को जान सकते हो कि हम ब्राह्मण आत्माओं में भी समीप की आत्माएं व दूर की आत्माएं फर्स्ट नंबर है या सेकंड नंबर है? यही इस लौकिक संबंध में विशेषता है जो हर एक समझता है कि मैं फर्स्ट जाऊं। लौकिक में तो नंबर वार समझेंगे, ये बड़ा है, ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर है, लेकिन यहाँ लास्ट वाला भी समझता है मैं लास्ट सो फास्ट हूँ और फर्स्ट हूँ। यही लक्ष्य अच्छा है, फर्स्ट आना ही है। तो फर्स्ट की निशानी सदा बाप के साथ रहना, सदा बाप के साथ रहना। प्रयत्न नहीं करना है लेकिन सदा साथ का अनुभव है। जब ये अनुभव हो जाता है कि मेरा बाबा है तो जो मेरा होता है वे स्वतः ही याद रहता है, याद किया नहीं जाता है। मेरा अर्थात अधिकार प्राप्त हो जाना। मेरा बाबा और मैं बाबा का कितने थोड़े से शब्द हैं और सेकंड की बात है। इसको ही कहा जाता है सहज योगी। अपने बोर्ड में भी सहज राजयोग केंद्र लिखा हुआ है ना, तो ऐसे ही सहज योग सीखे हो माया आती है। बाप के साथ रहने वाले के सामने माया आ नहीं सकती। जैसे अपने शरीर के रहने का स्थान मालूम है, बना हुआ है, तो जब भी फ्री होते हो तो सहज ही अपने घर में जाकर रेस्ट करते हो। इसी रीति देखो आज बाबा ने सब सारी पॉइंट्स रखी है, शरीर का पॉइंट भी रखा है, घर का पॉइंट भी रखा है। इसी रीति से जब मालूम है कि मुझे बाप के पास रहना है, यही ठिकाना है, तो कार्य करते भी रह सकते हो। ऐसे बुद्धि द्वारा अनुभव हो। हर एक अपनी तकदीर बनाकर तकदीर बनाने वाले के सामने पहुंच गए। बाप दादा हर एक की तकदीर का सितारा चमकता हुआ देख रहे। वैरायटी ग्रुप है, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, यूथ भी है, लेकिन अभी तो सब छोटे बच्चे बन गए हैं। अभी कोई कहेंगे 8 मास के, कोई कहेंगे 12 मास के। अलौकिक जन का ही वर्णन करेंगे ना। अच्छा, सभी कल पहले वाले सिखी लदी आत्माएं हो, सदा बाप के अटूट लगन में मगन रहते हुए आगे बढ़ते चलो। ये अटूट याद ही सर्व समस्याओं को हल कर उड़ता पंछी बनाए उड़ती कला में ले जाए। बाप दादा के दिल तख्त नशीन रहते हुए सदा इसी नशे में रहो कि हम कल्प कल्प के अधिकारी हैं, कल्प कल्प अपना अधिकार लेते रहेंगे। मुबारक हो, सदा ही मुबारक लेने के पात्र आत्माएं हो। अच्छा, अमेरिका की पार्टी से क्या कहा बाबा ने? आप सदा बाप दादा के सिर के ताज श्रेष्ठ आत्माएं हो। श्रेष्ठ आत्माओं का हर संकल्प हर बोल श्रेष्ठ होगा। बाबा की क्वालिटी देखी, बाबा हर बच्चे की सराहना बिल्कुल अलग रूप में कर रहा है। यानी बाबा कितना ज्यादा गुण ग्राहक है, सब बच्चों के अलग अलग श्रेष्ठताएं बताता है। ऐसा नहीं कि कॉमनली बता रहा है ये तो सब में है, नहीं, सबको अलग स्टडी कर रहा है। यहाँ से क्या सीखा हम बच्चों ने बाबा से बाप समान बनने के लिए? क्या सीखा आज बाबा से आपने? एक आत्मा यूनिक है, हर एक आत्मा यूनिक है। फिर बस हर एक आत्मा यूनिक है और कुछ नहीं। श्रेष्ठ है, महान है, और प्रकृति भी में भी अपार गुण हैं, अपार शक्तियां हैं। और क्या लगता? संपूर्ण रचना मेरे बाबा की है। और कोई बच्चा, किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा? आज मुरली में सब सो रहे हैं, अभी तो दिन के 12-1 बज रहे। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी जैसे लगा कि बाबा बता रहा है कि जैसे कि अमेरिका वालों को अलग बता रहा है, ऑस्ट्रेलिया वालों को बता रहा है कि सब यूनिक है। तो सब में जब कोई बाबा कहता है कि तुम यूनिक हो, तो अपने अंदर से एक कॉन्फिडेंस लेवल मतलब कि होता है कि नहीं मैं हूँ यूनिक,
अपने में मुझ में कुछ है कि मतलब कि बाबा ने कोई चीज मतलब बोल रहा है तो मतलब मैं सबसे डिफरेंट हूँ, यूनिक हूँ, एक अलग से अपना कॉन्फिडेंस लेवल जो है बढ़ जाता है। तो बाबा क्या है, तो उसके थ्रू जो है फिर हम बाबा को जल्दी से एक्सेप्ट कर लेते हैं। मतलब कि बाबा जो चाहता है कि मतलब कि किसी के थ्रू मतलब कुछ ऐसा टच करा दे कि वो मतलब कि मेरे श्रीमत पर मतलब चलने लग जाए। तो कुछ इस टाइप की फीलिंग दीदी फील हुई। इसमें बाबा ये दिखा रहा है कि यूनिक तो है, पर उसकी यूनिकनेस देखनी है कि व्हाट इज द क्वालिटी। सिर्फ ये कह देना कि ये यूनिक है, आप भी यूनिक हो, आप भी यूनिक हो, उतना नहीं चलेगा। यू हैव टू सी द यूनिकनेस कि उसके अंदर क्या शांति दीदी, क्वालिटी है। शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी, आज जैसे ये मतलब हर नथिंग न्यू वाला भी है कि मतलब कुछ भी जो है वो नथिंग न्यू नहीं है, सब कुछ एज इट इज है। और जब ये शरीर की बात की ना बाबा ने आज, तो मुझे एकदम जैसे आप तो करवा ही रहे हैं शरीर का, प्रकृति का, तो सारी ये मुरली उस चीज से रिलेट हो गई। तो बाबा ने कहा कि मतलब आत्मा परमात्मा शरीर को देख के ही आपने मतलब मधुबन भी जाना है। जैसे तो जैसे अभी 2 आत्माओं ने शरीर छोड़ा, तो इससे ये टचिंग हुई कि मतलब हमें ये नहीं कि अगर हमारी शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है, अलो नहीं कर रही, मतलब हम कोई प्रॉब्लम उसमें है, बीमारी में, तो हमें मतलब उस टाइम ये भी सोचना है कि हमें घर नहीं जाना। मतलब क्योंकि वहां जाकर अगर हम शरीर छोड़ देते हैं तो ये भी मतलब एक ठीक मतलब लाइबिलिटी कह लो वहां वालों की, या जैसे भी है, एक बात पड़ जाती है। तो मतलब हमें शरीर का पूरा ध्यान रखते हुए, प्रकृति का पूरा ध्यान रखते हुए, स्थिति का ध्यान रखते हुए, आत्मा परमात्मा, तभी मतलब हमने हर एक स्टेप उठाना है। आज इस चीज से ये भी एक चीज शो हुई मतलब बाबा की मुरली के अंदर, कि हमें मतलब जागरूक रहना है, नॉलेजफुल, जैसे वही ज्ञान युक्त और स्नेह तो है हमें बाबा से कि हम जानना चाहते हैं भाग भाग के मधुबन, लेकिन हमें ज्ञान युक्त भी होना है कि जी मतलब हमें हर स्थिति को देख के ही कदम उठाना है। जी जी जी। तो ये चीज भी रिलेट हुई थोड़ी अमेरिका सी। पार्टी से बाबा ने कहा, आप सब बाप दादा के सिर के ताज, श्रेष्ठ आत्माएं हो ना। इससे परे कोई कुछ कहना चाह रहा था, मुझे लगा कोई कह रहा था। दी जी दी जैसे बाबा वैरायटी को भी बहुत प्यार कर रहा है, मतलब सब एक जैसे तो नहीं है, वो तो पता है, मतलब जज नहीं कर रहा किसी को, हम्म। वैरायटी बाबा को भी जज नहीं करता, और बाबा सबकी यूनिकनेस को देख रहा है। ऐसा नहीं कि कह दिया बस तुम विशेष हो, उसकी विशेषता बता रहा है। तो जी बाबा से हमें ये कला समझनी है। बाबा के बहुत समीप रहने के लिए, बाबा के समान बनने के लिए, मुझ में हर एक चीज की क्वालिटी देखनी ना, उसकी यूनिकनेस को समझना, कि सिर्फ ये सोचना हाँ अलग है, नहीं, क्या अलग है इसमें, क्या खासियत है इसमें, क्या गुण है इसके अंदर, क्या विशेषता है इसके अंदर, इसका भान होना भी बहुत जरूरी है। अमेरिका पार्टी से बाबा कहते हैं, आप सब बाप दादा के सिर के ताज, श्रेष्ठ आत्माएं हो ना। श्रेष्ठ आत्माओं का हर संकल्प, हर बोल श्रेष्ठ होगा, कभी कभी नहीं, सदा, क्योंकि सदा का वर्षा पा रहे हो। तो जब सदा का वर्षा पाने के अधिकारी हो, तो स्थिति भी सदा काल की। सदा शब्द को सदा याद रखना, यही वरदान सभी बच्चों को बाप दादा देते हैं। सदा खुश रहेंगे, सदा उठती कला में रहेंगे, सदा सर्व खजानों से संपन्न रहेंगे। ऐसे वरदान लेने वाली आत्माएं सहज योगी स्वतः ही हो जाते हैं। आज खुशी का दिन है। सबसे अधिक खुशी किसको है? बाप को है या बच्चों के है? बच्चों को है। बाप दादा को यह खुशी है कि ऐसा कोई बाप सारे वर्ल्ड में नहीं होगा जिसका हर एक बच्चा श्रेष्ठ हो। बाप दादा हर एक बच्चे की अगर विशेषता का वर्णन करे तो कई वर्ष बीत जाए, हर एक बच्चे की महिमा के बड़े बड़े शास्त्र बन जाए। विशेष आत्मा हो ना, ऐसा निश्चय हो तो सदा मायाजीत स्वतः हो जाएंगे। मैक्सिको ग्रुप से जितना दूर है उतना दिल के समीप हो, ऐसा अनुभव करते हो ना। सभी ने अपनी सीट बाप दादा का दिल तक रिजर्व कर लिया। बाप दादा एक एक रत्न की वैल्यू को जानते हैं। एक एक रत्न स्थापना के कार्य को सफल करने के निमित्त है। तो अपने को इतने अमूल्य रत्न समझते हो? कितनी भाग्यवान आत्माएं हो जो इतने दूर से भी बाप ने ढूंढ कर अपना बना लिया। आज की दुनिया में जो बड़े बड़े विद्वान आचार्य हैं, उन्होंने आप पदम गुना अधिक भाग्यवान हो। बस इसी खुशी में रहो कि जो जीवन में पाना था सो पा लिया। न्यूजीलैंड, न्यू लैंड बना रहे हो ना, स्वयं को भी नया बनाया और विश्व को भी नया बनाएंगे ना। अपना ऑक्यूपेशन यही सुनाते हो, लिखते हो ना कि हम सभी विश्व का नव निर्माण करने वाले। तो जहां रहते हो उसको तो नया बनाएंगे ना। जहां रहते हो, इस देह में रहते हो, इस मकान में रहते हो, शहर में रहते हो, तो बाबा कह पहले उसको तो नया बनाएंगे ना। हर एक स्थान की अपनी विशेषता है, सुना।
तो कोई भी शहर ऐसे ही नहीं है, हर शहर अपने आप में यूनिक है, हर एक स्थान की अपनी विशेषता। न्यूजीलैंड की विशेषता क्या है? न्यूजीलैंड में गए हुए भारतवासियों ने फिर से भारत के श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले बाप को पहचान लिया। भारत में रहते भारतवासी बच्चों ने नहीं जाना, लेकिन विदेश में रहते भारत की महिमा को और बाप को जान लिया। न्यूजीलैंड में भारत के बिगड़े हुए बच्चे अच्छे निकले, बिछड़े हुए बच्चे अच्छे निकले। टीचर्स पीछे मिले, लेकिन सर्विस के स्थान पहले की, इसलिए हिम्मत वाले बच्चे, उमंग उत्साह वाले बच्चे विशेष हैं। टीचर्स बाद में पहुंचे, पहले सर्विस वाले बच्चे, पहले ही बच्चों ने पहचान लिया, इसलिए विशेष है। तो बाबा जब विशेषता भी ढूंढता है ना, तो झूठी मूठी की विशेषता नहीं, झूठी मूठी की तारीफ नहीं करता है, वो पूरा स्टडी करता है बच्चे के बारे में। तो कितना ना बाबा से ये सीखने वाली चीज है कि हमें हर बच्चे की विशेषता के लिए उस बच्चे की स्टडी भी करनी है। अब बच्चा हो, परिस्थिति हो, कोई आत्मा हो, कोई समान हो, हर चीज की अपनी एक विशेषता है, समझा? अच्छा, हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद और प्यार भरी नमस्ते और गुड मॉर्निंग हमें इतना विशेष ना, ऐसे माता पिता, ऐसे बाप दादा को हमारा दिल से याद, प्यार और नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अरे बाबा शुक्रिया। वरदान है, लगाव के सूक्ष्म धागों को समाप्त कर उड़ती कला में उड़ने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। फरिश्ता अर्थात जिसका पुरानी दुनिया से कोई रिश्ता नहीं। तो सूक्ष्म रीति से चेक करो कि अंश मात्र भी कोई धागा अपनी तरफ आकर्षित तो नहीं करता, क्योंकि यदि कोई चीज अच्छी लगती है तो वह अपनी तरफ आकर्षित जरूर करती है। कई कहते हैं इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है ना? इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है। तो इच्छा है मोटा धागा और अच्छा है सूक्ष्म धागा, अब उसे भी समाप्त कर संपूर्ण फरिश्ता बनो। स्लोगन, मनसा द्वारा शक्तियों का और कर्म द्वारा गुणों का दान देना ही महादानी बनना है। मनसा द्वारा शक्तियों का और कर्म द्वारा गुणों का दान देना ही महादानी बनना है। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी जब हम लोग देवधाम में थे ज्ञान से पहले, तो दीदी हम पहले जो है दूसरे की पहले कमियां ही ढूंढते थे, मतलब कमियां हमें पहले नजर आती थी, विशेषताएं तो हम बहुत दूर जाकर के समझ पाते थे, बाद